शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आप सभी का दिल से इस चैनल पे स्वागत करता हूं। शिक्षा सुधार रोजगार की बड़ी मुहिम कामयाब हुई। स्टेट परीक्षा 2019 रद्द हुई। इस परीक्षा के रद्द होते ही बिहार में कदाचार युक्त परीक्षा का एक बड़ा अंत हुआ है। अब कदाचारियों को भी ये भय होगा कि अगर कदाचार हुआ तो परीक्षा रद्द होने के बाद कदाचार का कोई भी लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। साथ में उन दलालों को भी बड़ा सबक मिला है जो सीट बुक करते हैं 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए ले देकर और आम गरीब अभ्यर्थी कहीं नज़र नहीं आते। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और आग आज जली है और ये मशाल दूर तक जाएगी और प्रकाश से पूरे बिहार को प्रकाशित करेगी। बड़ी खबर, परीक्षा रद्द की गई है। स्टेट 2019 की परीक्षा में हुआ था व्यापक कदाचार, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र और कुव्यवस्था भरी परीक्षा आज रद्द हुई। शिक्षा सुधार रोजगार का अथक प्रयास और आपका साथ, ये दोनों मिलकर ये बड़ी खबर बनी है। सिलेबस के साथ जल्द हो पुनः परीक्षा, शिक्षा सुधार रोजगार की ये मांग है। और 22 मई 2020 को जब पटना हाईकोर्ट में दोबारा ये केस पटल पर होगा, सिलेबस के साथ जल्द से जल्द पुनः परीक्षा हो, ये मांग शिक्षा सुधार रोजगार की होगी। हम आपको बता दें कि बिहार में बिना डोमिसाइल के शिक्षक बहाली 2019 आगे बढ़ रही है। और आप ये समझे कि इस बहाली प्रक्रिया से बिहार के अभ्यर्थियों को निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि 35% सीटों पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का कब्जा है। डोमिसाइल नीति को लेकर भी एक बड़ी अलख जगनी चाहिए। डोमिसाइल नीति जल्द से जल्द बिहार में लागू हो, इसके लिए भी एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए। आपके स्क्रीन पर बड़ी खबर, परीक्षा में हुआ था बड़ा कदाचार और आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र को देखते हुए बीएसईबी बोर्ड ने आज ये बड़ा फैसला लिया कि परीक्षा रद्द होगी। ऐसे में अभ्यर्थियों में अब खुशी की लहर है। गरीब और सच्चे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, सिलेबस के साथ जल्द पुनः परीक्षा की मांग अब की जाएगी और अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। 1,08,000 सीट रिक्त है। ऐसे में ये बड़ी मांग है कि संपूर्ण बहाली कराई जाए बिहार में। और हम आपको बता दें कि 9,000 नए उत्क्रमित विद्यालय हैं जहां शिक्षक ही नहीं है। ऐसे में इस मांग को लेकर के संपूर्ण बहाली हो, आगे बढ़ रहा है शिक्षा सुधार रोजगार। और इस पहली कड़ी में स्टेट कदाचार के खिलाफ बड़ी जीत मिली है शिक्षा सुधार रोजगार को। आज जो पत्र जारी किया गया है शिक्षा सुधार रोजगार के द्वारा, आप देख सकते हैं केस संख्या CWJC 5650 का जिक्र भी इस पत्र में है। आपके स्क्रीन पर वो पत्र। आपको बता दें कि पिछले दिनों 12 मई को इस संबंध में पटना हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई थी और 18 मई 2020 को भी जनहित याचिका की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में होने वाली थी। केस संख्या आपके स्क्रीन पर है और दोनों केसों की बड़ी सुनवाई से पहले बीएसईबी बोर्ड ने आज एक बड़ा लेटर जारी किया। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर केस संख्या CWJC 5670/2020 और ये केस भी शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा दायर किया गया था। 2 बड़े केस पटना हाईकोर्ट में दायर थे। जनहित याचिका केस संख्या CWJC 5670 और इस केस की सुनवाई 18 मई 2020 को आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और सोमवार को बड़ी सुनवाई होने वाली थी, पर उससे पहले ही बड़ा लेटर जारी हुआ। आपके स्क्रीन पर केस संख्या हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सोमवार को भी एक बड़ी सुनवाई होने वाली थी, पर उससे पहले ही बड़ी खुशखबरी अभ्यर्थियों के लिए। मैं नीरज ये बड़ी खुशखबरी आपको दे रहा हूं कि स्टेट परीक्षा 2019 रद्द किया गया। अब इस संबंध में हमने रितिका रानी से भी बात की। अधिवक्ता रितिका रानी ने इस बात पर भी जोर दिया कि 22 मई 2020 को इस बात को रखा जाएगा कि सिलेबस के साथ जल्द से जल्द पुनः परीक्षा स्टेट की कराई जाए। रितिका मैम, स्वागत है आपका शिक्षा सुधार रोजगार के चैनल पे। मैम, अभी जो खबर आई, बड़ी खबर कि बीएसईबी बोर्ड ने स्टेट परीक्षा रद्द करने की अनुशंसा की है। मैम, पटना हाईकोर्ट में केस था, 12 मई को सुनवाई हुई, उसके बाद ये बड़ी खबर आ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमने रिट याचिका दायर की थी, उसपे जो हमने इश्यूज़ को रेज़ किया था कि जी, लार्ज स्केल मैल प्रैक्टिस था, पेपर लीक आउट था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन्स पूछे गए थे। तो जी, इस चीज़ के ऊपर जितना भी हमने इश्यू रेज़ किया था, उसपे जब जवाब देना था बीएसईबी बोर्ड को, तो बीएसईबी बोर्ड ने भी एक टीम संगठित किया जाँच के लिए कि कहाँ-कहाँ सच में मैल प्रैक्टिस हुआ था। इस पूरी टीम ने जब इंक्वायरी की, तो उन्होंने भी यही पाया कि हाँ, बहुत जगह ऐसे स्टेट्स में और सेंटर्स में मैल प्रैक्टिस हुआ था। इस कारण से उन्होंने भी यही निर्णय लिया है कि इस एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया जाए। इस कारण से एग्जामिनेशन रद्द कर दिया गया है और एग्जामिनेशन पुनः परीक्षा भी होगी बहुत जल्द। मैम ऐसे में हमने जो केस किया है 22 मई को तो सुनवाई होगी ही। जी। क्या हम उसमें ये बात को डाल सकते हैं कि जैसे कि परीक्षा रद्द अगर होती है तो जल्द से जल्द परीक्षा हो? एब्सोल्युटली हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि एग्जामिनेशन जल्द से जल्द हो और जल्दी रिजल्ट पब्लिश हो, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स बैठे थे उनके राइट को वायलेशन नहीं होना चाहिए, उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की गलती नहीं है अगर लार्ज स्केल मैथ प्रैक्टिस हुई है। ये बीएसईबी बोर्ड की गलती है कि उन्होंने अच्छे तरीके से एग्जाम को नहीं लिया, अच्छे से नहीं रखा, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ढंग से नहीं किया, सीसीटीवी कैमरा एक्टिव होने के बावजूद धांधली हुई है, पेपर लीक आउट हुआ है बहुत सारे सेंटर्स में। आई थिंक क्वेश्चन पेपर बच्चों को 1 घंटे 1.5 घंटे लेट मिला है। तो ये सारी जो फॉल्ट है वो बीएसईबी बोर्ड के बिहाफ पे है, ना कि स्टूडेंट्स के बिहाफ पे। तो उनके राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए, उनको दोबारा एग्जाम में बैठने का मौका देना चाहिए और जल्दी रिजल्ट पब्लिश करना चाहिए बोर्ड को। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों को फिर से पुनः परीक्षा में बैठने का मौका मिले और उनके रिजल्ट्स को पब्लिश किया जाए। 22 मई 2020 को जब ये केस पटल पर होगा तो जी। उसमें आपके तरफ से या शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से क्या क्या वक्तव्य दिए जा सकते हैं? क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आक्रोश में है कि परीक्षा जल्दी नहीं होगी। हम ये साफ करना चाहते हैं कि हम परीक्षा जल्दी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली हम लोग यही कोशिश करेंगे कि एग्जामिनेशन जल्द से जल्द हो। जैसे ही लॉकडाउन टूटे या जब भी ये लॉकडाउन का सिचुएशन ठीक होता है, तो एग्जामिनेशन फिर से हो और जल्दी रिजल्ट पब्लिश किया जाए। हमारी यही प्रेयर रहेगी 22 तारीख को कोर्ट में। मैम ऐसे में आपसे एक सवाल और पूछेंगे कि जैसे 12 मई 2020 को सुनवाई हुई कोर्ट में, परिस्थितियां क्या थी और आपको अपने अनुरूप में क्या लग रहा था आगे? स्थिति यही थी कि कोर्ट भी काफी हद तक कन्विंस था इस बात से, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस थे, ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो कोर्ट देख सकता था कि एग्जामिनेशन पेपर लीक आउट था। बहुत जी, जगह एग्जामिनेशन सेंटर में बच्चों को क्वेश्चन पेपर टाइम पे नहीं दिया गया था। जी, तो इन सब की बात कोर्ट तक पहुंचानी थी, जो कोर्ट तक पहुंची और कोर्ट ने इस चीज को गंभीरता से लिया। जी, और इस कारण से ही जब उनसे बीएसईबी बोर्ड से मांगा गया इस चीज पे जवाब, तो उन्होंने जवाब में खुद ही अपनी गलती को एडमिट करते हुए ही उन्होंने ये चीज उस पूरे एग्जामिनेशन को रद्द किया गया है। तो ये कोई डिनायल स्टेज पे मैटर रहा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ था। जब बोर्ड खुद कन्फेस कर रहा है, एडमिट कर रहा है आफ्टर मेकिंग ऑल द इंक्वायरीज कि हाँ मैल प्रैक्टिस था इन्वॉल्व इस एग्जामिनेशन में, जी, तो आई थिंक हमारा रिट यही दिखाता है कि कितना ही फेयर और रियल था और रियल कॉज के लिए था। जो जी, बच्चे ये सोचते हैं कि हम धांधली करके एग्जाम में पास हो जाएंगे, उनके लिए मैसेज देना बहुत जरूरी था सोसाइटी में कि अगर आप गलत तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं और जी, ये सोच रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे, देन दिस इज द टाइम कि वो इस चीज को सीखें कि एग्जामिनेशन फेयर तरीके से दें और जी। सभी को मेहनत के हिसाब से ही रिजल्ट भी मिलना चाहिए। ऐसे में मैम अभ्यर्थियों के लिए कोई संदेश आपका, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार आपसे आस लगा के बैठे थे। देखिए, जो मेरे पास इस बात को लेकर आए थे, जिन्होंने मुझे दिखाया था कि हाँ, बहुत सारे वीडियोस आउट थे, सारी न्यूज़पेपर ने कवर किया था कि कहाँ-कहाँ मैल प्रैक्टिस हुई है, कैसे बहुत सारी वीडियोस मैंने खुद ने भी देखा था, जहाँ लोग रो रहे थे कि हमें एग्जामिनेशन में 1.5 घंटे के बाद क्वेश्चन पेपर दिया गया है, तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट था कि 1 घंटे में वो पेपर को पूरा सॉल्व कर सकें। जी, तो उनके लिए मेरा था कि मैं कोर्ट में इस बात को अच्छे से रख पाऊं, जो कि कोर्ट में भी इस बात को समझी और उसके बाद एग्जामिनेशन कैंसिल होने का निर्णय लिया है बोर्ड ने। बट हमारी नेक्स्ट 22 तारीख को यही दरखास्त रहेगी कोर्ट से कि जल्द से जल्द एग्जाम हो बच्चों का और फिर से उसकी रिजल्ट पब्लिश हो, ताकि एम्प्लॉयमेंट में कोई असर ना पड़े। जितने भी अनएम्प्लॉयड टीचर्स हैं अभी, क्योंकि इतनी रिक्ति आ चुकी है, जो बीएसईबी बोर्ड ने ही खुद बताया है कि 71,000 अराउंड वैकेंसी खाली है, तो उसको रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए और एग्जामिनेशन लिया जाए। आपने बहुत बड़ी बात की मैम, और इस बड़ी जीत के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। शिक्षा सुधार रोजगार की पूरी टीम और जो अभ्यर्थी इससे प्रभावित हैं वो आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद मैम बात करने के लिए। थैंक यू। अभी आपने रितिका रानी को सुना। हम 22 मई 2020 को इस संबंध में फिर से सुनवाई में इस बात का जिक्र करेंगे कि सिलेबस के साथ जल्द से जल्द पुनः परीक्षा कराई जाए।
आप लेटर में देख सकते हैं कि साफ तौर से लिखा है कि उक्त के अतिरिक्त याचिका संख्या 5650/2020 में याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नकों की समीक्षा की गई। उसमें विषय के संबंध में मुख्य रूप से 4 विषयों पर के प्रश्न पत्र पर आपत्ति दर्ज की गई थी। साफ तौर से आपने देखा कि शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उस संबंध का भी जिक्र इस लेटर में किया गया है, इस पत्र में किया गया है। आगे आप देखिए कि लिखा है, इस प्रकार सभी पहलुओं के जांच उपरांत बिहार बोर्ड द्वारा गठित 4 सदस्यीय जांच समिति द्वारा दिनांक 28/1/2020 को राज्य के कुल 317 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित STT 2019 को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। जांच समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज STET 2019 के दोनों पालियों में आयोजित परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इस आलोक में STET 2019 की परीक्षा को पुनः आयोजित करने के लिए शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेजी जाएगी। ये बड़ी खबर आप शिक्षा सुधार रोजगार के YouTube चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। शिक्षा सुधार रोजगार बदलाव की नई आवाज़, और हमने बदलाव की नई आवाज़ को उठाया और आज सबूत आपके सामने है। इस बदलाव की आवाज़ के सामने आज कदाचार युक्त परीक्षा रद्द की गई। मैं नीरज आप अभ्यर्थियों से अनुरोध करूंगा कि अभी भी संगठित रहें और आगे आने वाले समय में इस परीक्षा में संपूर्ण बहाली की मांग की जाए। आप सभी का साथ देने के लिए इस लड़ाई में और साथ में शिक्षा सुधार रोजगार की इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं नीरज आप सभी का सत सत नमन करता हूं, क्योंकि आपके अथक प्रयास के कारण ये बड़ी जीत हमें मिली है। आइए आपको राष्ट्रगान के साथ छोड़े जाते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। राष्ट्रगान आपके नाम। वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की शिक्षा सुधार आंदोलन जिंदाबाद, शिक्षा सुधार आंदोलन जिंदाबाद, शिक्षा सुधार आंदोलन जिंदाबाद, भारत माता की जय।